के साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत हो जाएं। पूरा ध्यान श्वासों के ऊपर, आती जाती श्वासों पे ध्यान। मन शांत, चित्त शांत, चेहरे पे खुशी के भाव, मंद मंद मुस्कान। दोनों हाथ ऊपर लेके आते हैं, तेजी के साथ घर्षण करें। सुंदर भाव से आंखों के ऊपर रखते हैं। 30 सेकंड के लिए इसे पामिंग कहते हैं। आंखों के लिए बहुत ही सुंदर। फेस को पोंछते हुए वापस। आप सभी को नमस्कार। और हमारे योग ऋषि आदरणीय की सूक्ष्म उपस्थिति, आचार्य बालकिशन जी की उपस्थिति को नमन। आगे योग का क्रिया हम शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम से। सभी लोग खड़े हो जाएं। इसमें कितने लोग आप लोगों ने ट्रेनिंग लिया अभी सहयोग शिक्षक का? 2 लोगों ने लिया। देखिए, सहयोग शिक्षक में पूरा पैटर्न कराया जाता है प्रॉपर, लेकिन जब आप योग क्लास में जब क्लास शुरू कराते हैं तो आपको ये देखना होगा कि एज ग्रुप क्या है, बच्चों का है, बड़ों का है, बुजुर्गों का, सबको देख करके फिर आपको उस हिसाब से कराना है। तो मैं योग टीचर के साथ साथ हमने और भी ट्रेनिंग ले रखा है, कोच की भी ट्रेनिंग ले रखा, और बच्चों की जो ना योगा का हमारा क्लास चलता रहता है। और अभी समझिए कि 31 अगस्त का हमारा कंपटीशन है बच्चों का, GK 2 में है, जो आर्य समाज मंदिर है उसके अंदर है। तो आप लोगों के जान पहचान में जो भी बच्चे होंगे आप उनको ज़रूर उसमें रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। तो शुरुआत करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है? लाइट एक्सरसाइज, छोटे छोटे हमारे शरीर में जितने 7 जॉइंट हैं बड़े बड़े, उसको पहले एक्टिव करना होता है। तो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, आप पैरों से लेके ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। तो हम अभी ऊपर से करेंगे शुरू। सीधे होकर खड़े हो जाइए, अपने पैरों में गैप रखिए 2 से 3 इंच, और पैर हमेशा सीधा रखना है।
ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ना हो, और शरीर को बिल्कुल सीधा रखिए। हाथ दोनों कमर पे रख लीजिए, बिल्कुल शरीर हमारा सीधा हो गया, पैर भी सीधा हो गया और दोनों पैरेलल। आप गैप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपका शरीर का बैलेंस जितना भी बने। सीधे खड़े हो जाएंगे। अब ग्रीवा चालन क्रिया, गर्दन का एक्सरसाइज। तो श्वास को क्या करना है, बार बार छोड़ना नहीं, एक बार श्वास लेकर के होल्ड करिएगा और जितना हो सकता है ऊपर नीचे गर्दन को करना है। वापस। अब गर्दन को सीधा कर लीजिए, श्वास को बाहर निकाल दीजिए। फिर से लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास को अंदर ही होल्ड रखेंगे। राइट साइड लेफ्ट साइड, कंधे के ऊपर कान को सटा देना, दोनों तरफ आराम आराम से। वापस गर्दन को सीधा कर लीजिए, श्वास बाहर। फिर से लंबी और गहरी श्वास भरेंगे, श्वास अंदर होल्ड रहेगा। राइट साइड लेफ्ट साइड मुड़ के देखना है, दोनों साइड देखें आराम आराम से, झटका नहीं देना, धीरे धीरे दोनों तरफ देखेंगे। वापस गर्दन को सीधा कर लें। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो इसमें 2 बार श्वास को भरना है। पहली बार श्वास भर के राइट साइड से ऊपर उठाएंगे, गोल गोल घुमाएं, घड़ी की सुई की तरह गोल गोल घुमा देना। वापस गर्दन को सीधा कर लें। फिर से श्वास भरेंगे और लेफ्ट साइड से ऊपर उठाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में घुमा दें। वापस इसमें आंखें खोल के बंद करके कर सकते हैं। किसी को आंख बंद करके चक्कर आता है, किसी को आंख खोल के भी चक्कर आता है। पैरों में गैप कर लीजिए और विश्राम करिए, रिलैक्स। वापस गले संबंधित रोग, कई बार सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर लोगों को हो रहा, क्योंकि मोबाइल कंप्यूटर वो ज़्यादा देखते रहते हैं। एक क्रिया और इसमें करना है आपको। अब गर्दन को क्या करना, राइट साइड कान को सटा देना और धीरे धीरे क्रॉस करेंगे, ऊपर देखेंगे आकाश की ओर। वापस आएंगे, फिर गर्दन को सीधा कर लेना। इसी तरह से लेफ्ट साइड कान को सटाएंगे कंधे के ऊपर और क्रॉस करते हुए ऊपर देखेंगे आकाश की ओर। फिर वापस आएंगे, गर्दन को सीधा करेंगे। एक एक बार फिर दोहराएंगे। राइट साइड कंधे के ऊपर कान को सटाएं, गर्दन को क्रॉस करें, ऊपर की ओर देखें। वापस लेफ्ट साइड, वापस। अब हाथों के लिए दोनों हाथ सामने ले आइए, ऊपर नीचे इस तरह से कलाई को ऊपर नीचे करेंगे। अब हाथ से सपोर्ट दे करके इसको प्रेस कर दीजिए पूरा ऊपर। अब नीचे की ओर ऐसे प्रेस कीजिए, एक बार ऊपर एक बार नीचे। इस तरह से हाथ को बदल लीजिए।
वापस, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, ऐसे गोल गोल घुमा दीजिए। उल्टा घुमा दीजिए विपरीत दिशा में। वापस, दोनों हाथ को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, कंधे तक ऊपर हाथ लाना, श्वास को छोड़ते छोड़ देना, श्वास को भरते ऊपर तक लाना। साइडों में ले आइए। वापस, पैरों में गैप कर लीजिए, दोनों हाथ कंधे के लेवल में। अब श्वास को भरते मुट्ठी को बंद करना है कस के, छोड़ देना। वापस, दोनों हाथ सामने ले आइए, इंटरलॉक कर दीजिए। राइट साइड ऐसे मोड़िए, फिर लेफ्ट साइड, दोनों तरफ मोड़ना है। वापस, दोनों पैरों में गैप कर लीजिए, दोनों कंधे को आगे और पीछे की ओर ले जाएंगे, श्वास को भरते पीछे और छोड़ते हुए आगे, पूरा पीछे ऐसे। वापस, अब कंधे को गोल गोल घुमा दीजिए, ऐसे पूरा गोल गोल घुमाइए। उल्टा घुमाइए विपरीत दिशा में। वापस, लेफ्ट हैंड कंधे के ऊपर रखिए, मुट्ठी बंद कर दीजिए, राइट हैंड का घुमा दीजिए ऐसे 1 2 3 4 5, उल्टा घुमा दीजिए 1 2 3 4 5। अब हाथ को चेंज कर दीजिए 1 2 3 4 5, उल्टा घुमा दीजिए 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथ एक साथ घुमाएंगे, उंगलियां खोल के 1 2 3 4 5, उल्टा घुमाइए 1 2 3 4 5। वापस आ जाइए, पैरों में थोड़ा सा और गैप कर लीजिए, 1 फीट के आसपास, दोनों हाथ कंधे के लेवल में, हथेली का रुख आकाश की ओर, फोल्ड कीजिए क्योंकि सामने। अब इसे भी गोल गोल घुमा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा घुमा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाइए, रिलैक्स, विश्राम करिए।
वापस। पैरों में गैप इतना ही रहेगा। दोनों हाथ ऊपर, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़िए, खींच दीजिए राइट साइड। हाथ आपका सर के पीछे रहेगा, गर्दन बिल्कुल सीधा रखना है, हाथ को खींचना है, फोल्ड कर दीजिए, हाथ को मोड़ के खींचिए, शरीर को सीधा रखिए, शरीर को नहीं मोड़ना है। हाथ सर के पीछे रहेगा, हाथ सर के ऊपर नहीं रहेगा, हाथ सर के पीछे खींचिए पूरा, दोनों तरफ खींचिए बदल बदल के। वापस। अब पैरों में गैप अपने हिप के बराबर कर लीजिए। दोनों हाथ कमर पे। अब कमर को आगे और पीछे की ओर लेके जाइए। सर को नहीं झुकाना, कमर को लेके जाना आगे पीछे। शरीर को सीधा रखिए, सर को सीधा रखिए, सर को आगे पीछे नहीं करना, कमर को लेके जाना, कमर को आगे और पीछे ले जाइए। कमर दर्द के लिए जो हमारा बैक बॉन्ड है, फ्रंट बॉन्ड है, साइड का, सभी में ये खिंचाव आता है, फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ता है इससे। अब राइट लेफ्ट लेके जाइए, दोनों साइड कमर को लेके जाइए, गर्दन सीधा रखिएगा, दोनों तरफ कमर को धीरे धीरे, राइट साइड लेफ्ट साइड। अब गोल गोल घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज घुमाइए कमर को। उल्टा घुमाइए विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। वापिस आइए। अब पैरों में गैप थोड़ा सा और ज़्यादा कर लीजिए, दोनों हाथ कंधे के लेवल में। आपका पैरों में गैप 2 फीट के आसपास रख लीजिए, जितना आपका मैट है इतना कर लीजिए। राइट लेफ्ट ट्विस्टिंग करना है, हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा, हाथ को ढीला नहीं छोड़ना, दोनों तरफ घुमा दीजिए। राइट लेफ्ट दोनों तरफ लेके जाइए, पीछे मुड़ के देखना है। अब पीछे की ओर देखेंगे, वापस। कमर का हो गया। अब हमारा नी मूवमेंट है, घुटना चालन क्रिया। पैरों में 1 फीट का गैप रखिए और दोनों हाथ इस तरह से कमर पे रखिए। 10 टाइम आपको पल्स करना, बैठना, खड़ा हो जाना, रुकना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैरों में गैप को बढ़ा दीजिए 2 फीट के आसपास और पंजे को कर दीजिए बिल्कुल बाहर की ओर। दोनों हाथ ले आइए सामने, 10 टाइम फिर पल्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड कीजिए यहाँ पे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कम बैक, वापस आइए। अब दोनों हाथ इस तरह से कमर पे। अब पैर को सिर्फ ऐसे उठाइए ऊपर, हल्का आराम से, जितना उठता है उतना उठा दीजिए। ऐसे आराम आराम से उठाना, ऐसे, हाँ ऐसे उठाइए धीरे धीरे, जितना उठता है उतना उठाइए।
वापस। अब हमारा लास्ट रह गया एंकल का। सभी ज्वाइंट हो रहा, समझ रहा ना, गले का, हाथ का, सारा ज्वाइंट हमने, जब हम रात में सोते हैं तो सारा टॉक्सिन जो होता है वो सभी ज्वाइंट के ऊपर आ जाता है। जब सुबह उठते हैं तो ज्वाइंटों पे दर्द होने लगता है। तो ये दर्द को ख़त्म करने के लिए अब हमारा लास्ट आ गया नीचे का। दोनों हाथ यहाँ पे ले आइए थाई के ऊपर, एक हाथ ऊपर उठाएंगे ऐसे, पंजे के ऊपर बैलेंस बनाएंगे ऐसे, हाथ को बदल बदल के उठाइए, पंजे के ऊपर उठिए ऊपर, हाँ ऐसे ऐसे उठना, एक एक हाथ से ऊपर करिए और पंजे के ऊपर बैलेंस बनाइए। हील को ऊपर उठाना है, पंजे के ऊपर बैलेंस बनाना है। अब दोनों हाथ एक साथ उठाइए, अब पैरों में गैप कर लीजिए 1.5 से 2 फीट। अब साइडों में लेके जाएंगे ऐसे, और एक पैर आपका उठा हुआ रहेगा। बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, चेंज करिए दोनों साइड। वापस। दोनों पैरों में गैप 2 इंच के आसपास कर लीजिए। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ले आइए, इंटरलॉक कर दीजिए। अब ऊपर की ओर तान दीजिए, तारासन। पूरे तानिए, शरीर को पूरा तान दीजिए। वापस। साइडों से हाथ नीचे, रिपीट, दोहराइए इसे, खींचिए ऊपर, वापस। फिर से रिपीट करिए, खींचिए ऊपर हाथ को और धीरे से पंजे के ऊपर बैलेंस बनाइए। वापस। एक बार फिर खींचिए ऊपर, वापस। तारासन करने से हमारे जितनी भी नस नाड़ियां हैं उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से होता है, तो आपका थकावट नहीं रहेगा। बच्चों में लंबाई बढ़ता है, और जो बड़े लोग हैं उनको शरीर में क्या है ना, एनर्जेटिक शरीर, तुरंत एनर्जी आपको मिलेगा। तो हमारे सारे जॉइंट का मोटा मोटी हो गया हमारा सारा काम। अब पैरों में गैप कर दीजिए, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट नीचे रहेगा। 10 टाइम पल्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब चेंज करिए, दूसरी साइड, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आइए। अब करेंगे त्रियक तारासन। दोनों हाथ सर के ऊपर ले आइए, इंटरलॉक करके पलट दीजिए। श्वास को भरते हाथ ऊपर और श्वास को छोड़ते राइट साइड झुकेंगे, अपने अपने दाहिने साइड। वापस। इसी तरह से लेफ्ट साइड, श्वास को छोड़ते हुए वापस। एक एक बार पुनः दोहराइए, रिपीट।
वापस लेफ्ट साइड, वापस आइए। दोनों पैरों में गैप 1 फीट के आसपास। दोनों हाथ कमर पे रखिए। लंबी गहरी श्वास भरिए, श्वास को छोड़ते आगे झुकेंगे और श्वास को भरते पीछे की ओर जाना। ऐसे जितना मैक्सिमम पीछे जा सकते हैं जाइए, आगे 90 डिग्री और पीछे जितना जा सकते हैं जाएं। श्वास को छोड़ते आगे, भरते हुए पीछे। वापस आइए। अब आपका शरीर बिल्कुल तैयार हो गया। आप सूर्य नमस्कार करिए, जॉगिंग करिए या कोई भी आसन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो हम सूर्य नमस्कार ही कर लेते हैं। आप लोग अपने अपने पोजीशन में आ जाइए और अपने सीट का ना तीसरा भाग होता है, आगे से थोड़ा सा, जैसे आप सीट को 3 हिस्से में बांट दीजिए, वहाँ पे खड़े हो जाइए। 1 पोजीशन में आ जाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बैठ जाइए। बहुत ही सुंदर आचार्य जी का 2 पाठ में अभिनंदन। अब पैर को ऐसे फैला दीजिए, दोनों हाथ का स्टैंड बनाइए, रिलैक्स विश्राम करिए, गर्दन को पीछे लटका दीजिए। वापस। अब पैरों का क्या है, देखिए बुढ़ापा कहाँ से आता है? पैरों से आता है। पैर कमज़ोर होने लगता है तो जैसे आप जीना चढ़ते हैं या थोड़ा ऊपर से भी उतरने में आपको डर लगेगा, क्योंकि पैर वीक होने लगता है, पैर कमज़ोर होने लगता है। तो पैर को मजबूत करना मतलब छोटे छोटे आसन करके पैरों को मजबूत करना है। बात रोग क्या होता है? जैसे घुटने में दर्द होना, कमर में दर्द होना, एंकल में यहाँ पे दर्द होने लगता है, तो धीरे धीरे पैर की नसें जो है ना ब्लॉकेज होने लगता है, मोटा होने लगता है, फिर पैर टेढ़ा होने लगता है। तो इसके लिए आपको ये सूक्ष्म व्यायाम बैठ के भी आप कर लीजिएगा तो भी आपको बहुत लाभ करेगा। तो सीधे होके बैठ जाना है इस तरह से। अब सबसे शुरुआत में करेंगे पैर की उंगली को ऐसे, देखिए ऐसे ऐसे।
तो यहाँ तक क्या है ना, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जाता। जिनको डायबिटीज़ हो जाता है तो उनको आगे से ना वहाँ उंगली के पास से गलना शुरू हो जाता है, और फिर वो जितना भी दवा खा लें वो ठीक नहीं होता। अगर थोड़ा भी जख्म हो गया तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता। तो इसका अभ्यास आप करेंगे तो आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे, शुगर की समस्या तो आएगी ही नहीं। तो ये छोटे छोटे जो व्यायाम है, जो लाइट एक्सरसाइज करते हैं, इसको